इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं FTP, उसका नंबर होगा 21। मतलब जब ट्रैफिक क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजा जाता है तो जो वेल नोन पोर्ट नंबर है वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। और जब इसका जवाब भेजा जाएगा, जब ये सर्वर जवाब भेजेगा PC को, तो सोर्स पोर्ट नंबर कितना हो जाएगा? 21। अच्छा जी जी डेस्टिनेशन से हो जाएगा, समझ में आ गया। यहाँ से जब ये सर्वर भेजेगा तो सोर्स IP सर्वर की 3.1, डेस्टिनेशन IP क्लाइंट की 1.1, सोर्स पोर्ट 21, सर्वर और डेस्टिनेशन पोर्ट ग्रेटर देन 1023। जो इधर से इसने सोर्स डाल के भेजा था जी वो इधर से डेस्टिनेशन हो जाएगा, है ना। तो हम ये देखकर कि जो वेल नोन पोर्ट नंबर है वो कहाँ लिखा है, अगर सोर्स पोर्ट नंबर में लिखा है तो इसका मतलब ट्रैफिक सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है। अगर वेल नोन पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन में लिखा है तो इसका मतलब ट्रैफिक क्लाइंट से सर्वर की तरफ आ रहा है। पहचान सकते हैं। सर वेल नोन पोर्ट कहाँ रेंज क्या होता है? 121023, 1023 या उससे नीचे अगर है तो वेल नोन पोर्ट नंबर है। उससे ऊपर कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सेस रोकना चाह रहे थे HTTP, राइट। तो हमने कहा कि एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई, प्रोटोकॉल लगाया TCP होस्ट। सोर्स हमारा कौन है? 192.168.1.35। सोर्स पोर्ट नंबर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। डेस्टिनेशन कौन है? होस्ट सिंगल IP 192.168.1.98 और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। हम स्पेसिफिक ट्रैफिक रोकना चाह रहे हैं ना। अगर यहाँ पे हम पोर्ट नंबर नहीं लिखे तो क्या होगा? पूरा का पूरा TCP ट्रैफिक रुक जाएगा। TCP को सिर्फ HTTP थोड़ी यूज़ कर रहा है, FTP भी यूज़ कर रहा है, SSH भी यूज़ कर रहा है, टेलनेट भी, सब रुक जाएंगे। अगर हम सिर्फ HTTP रोकना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पोर्ट नंबर से स्पेसिफाई करेंगे EQ का मतलब इक्वल टू पोर्ट नंबर 80। तो पहले में हमने ICMP रोका। अगर 1.34 से 1.98 को ICMP मतलब पिंग के थ्रू एक्सेस करें तो ना हो। दूसरे में हमने 1.35 अगर 1.98 को HTTP एक्सेस कर रहा है तो ना हो। और फाइनली हम बाकी सबको परमिट करना चाह रहे हैं। एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP सारा ट्रैफिक, सोर्स एनी, डेस्टिनेशन एनी। और इस एक्सेस लिस्ट को अप्लाई कर दें। इंटरफेस FA 0/1 IP एक्सेस ग्रुप, इंटरफेस FA 0/1 IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट का नंबर 100, डायरेक्शन इन। अब आप चेक करके देखो। हम कह रहे हैं कि इस PC से अगर हम पिंग कराएंगे नहीं होगा, HTTP होगा। तो पहले पिंग करा के देखते हैं 1.98 को। पिंग नहीं हो रहा। HTTP एक्सेस देखें। सॉरी, सेकंड PC के लिए हमने क्या कहा? पिंग होगा लेकिन HTTP एक्सेस नहीं होगी। तो पिंग यहाँ से ट्राई करते हैं पहले। रिप्लाई मिल रहा है, पिंग हो रहा है HTTP। रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड की एडवांटेज है कि आप अपने हिसाब से पूरा ट्रैफिक नहीं, आप जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रैफिक रोकना चाह रहे हो आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, इसमें ये इसका सिंटैक्स है एक्सेस लिस्ट का। अगर आप लगाना चाह रहे हो पूरा, अगर आप प्रोटोकॉल में TCP UDP यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर आप सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर स्पेसिफाई नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से लिखेंगे। एक्सेस लिस्ट का नंबर, डिनाई या परमिट, प्रोटोकॉल का नाम, सोर्स IP एड्रेस, सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क। लेकिन अगर आप पोर्ट नंबर देना चाह रहे हो तो एक्सेस लिस्ट का नंबर, डिनाई या परमिट, प्रोटोकॉल में अगर पोर्ट नंबर देना है तो प्रोटोकॉल या तो TCP या UDP,
फिर सोर्स एड्रेस, देन सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क, देन ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे अभी हमने ई क्यू लगाया था इक्वल टू, है ना, चार या पांच ऑपरेटर अभी देख लेते हैं उनको, है ना। ऑपरेटर, उसके बाद सोर्स पोर्ट नंबर, मतलब सोर्स एड्रेस के साथ जो पोर्ट नंबर देंगे वो सोर्स पोर्ट नंबर होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क, फिर ऑपरेटर, और अगर आप डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे होगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। इसमें सर प्रोटोकॉल नाम HTTP दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ नहीं, प्रोटोकॉल या तो TCP UDP लिखेंगे, HTTP प्रोटोकॉल में नहीं लिखते हैं। HTTP अगर हम देना चाह रहे हैं तो प्रोटोकॉल TCP लिखेंगे और HTTP को पोर्ट नंबर से बताएंगे 80 से। FTP देना चाह रहे हैं तो TCP लिखेंगे और पोर्ट नंबर 20 या 21 से बताएंगे ना, इस तरीके से। ये है ऑपरेटर। CQ अगर लगा रहे हैं तो इक्वल टू, जब सिर्फ पोर्ट नंबर 80 रोकना है तो EQ 80 लिख दिया। नॉट इक्वल टू, मतलब अगर हम चाहते हैं कि पोर्ट नंबर से 80 के अलावा बाकी सब रुक जाए, मतलब सिर्फ 80 अलावा वो बाकी सब रुक जाए, तो NEQ 80 कर दिया, मतलब पोर्ट नंबर नॉट इक्वल टू 80, डिनाई में NEQ 80। कुछ भी देते हैं 80 को छोड़ के बाकी सब डिनाई हो जाएगा। हाँ, सभी पोर्ट। LT का मतलब है लेस देन, जैसे हमने कहा कि लेस देन 80, तो 80 से नीचे का अगर पोर्ट नंबर है तो वो डिनाई हो जाएगा। GT मतलब ग्रेटर देन, GT 80 दे दिया तो 80 से ऊपर के पोर्ट नंबर। रेंज में आप रेंज दे सकते हो, जैसे हमने कहा कि 20 से 30, 80 से 100, इस तरीके से रेंज दे सकते हो। 80 से 80 स्पेस 100। हाँ, रेंज का इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑपरेटर की आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फिर इसमें अगर हम एक्सेस लिस्ट के थ्रू टेलनेट की एक्सेस रोकना चाह रहे हैं, टेलनेट ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो भी वही पोर्ट नंबर देंगे। इसमें थोड़ा सा कैच है, कैच समझ लो तो मैं बता दूँ। जैसे ये राउटर है यहाँ पे, इस राउटर को अगर पहले तो इस पर मैं टेलनेट इनेबल कर देता हूँ, इनेबल नहीं है। लाइन VTY 0 स्पेस 4, पासवर्ड सिस्को, लॉगिन, एक्सेट, इनेबल सीक्रेट, CCN, ठीक है। इसे टेलनेट इनेबल हो गया। अब सपोज करो कि हम अगर इस PC से, यहाँ से, या किसी भी PC से, इस PC से मान लो, यहाँ से अगर इस राउटर को टेलनेट करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? टेलनेट स्पेस IP एड्रेस। इस राउटर पे कितने इंटरफेस हैं? 3। तो अगर हम टेलनेट करना चाहें तो तीनों में से कोई भी IP दे सकते हैं। इसका एक एड्रेस है 1.1 FE00 पे, यहाँ पे IP एड्रेस है 1.33 FE01 पे, और यहाँ पे 1.65। तो ट्राई करके देखो। अब तीनों में से किसी से भी टेलनेट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा टेलनेट 192.168.1.1 मांग रहा पासवर्ड, दे देंगे तो हो जाएगा, दे नहीं रहे। अगर यहाँ से हम ट्राई करें 1.33, पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ से भी हो जाएगा। अगर हम ट्राई करें 1.65, यहाँ से भी हो जाएगा। मतलब तीनों में से किसी भी IP एड्रेस से कर सकते हो। अब अगर हम चाहें कि हम चाहते हैं कि इस LAN से या इस LAN से इस राउटर को हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस ना कर पाएँ, इस राउटर को हम टेलनेट ना कर पाएँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मालूम इस पर्टिकुलर PC की बात करते हैं कि इस PC से ये राउटर टेलनेट ना हो पाए, तो हम क्या करें? एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाएं। एक्सटेंडेड हम लिखें कि अगर सोर्स IP ये है 1.131, डेस्टिनेशन IP क्या तीनों देना पड़ेगा। रेंज 3 स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगे। एक में हम कहेंगे कि सोर्स IP अगर 1.131 है, डेस्टिनेशन IP 1.1 है, पोर्ट नंबर 23 है तो डिनाई करो। दूसरे में हम कहेंगे कि IP अगर 1.131 है, सोर्स डेस्टिनेशन 1.33 है, पोर्ट नंबर 23 डिनाई करो। मतलब तीन एड्रेस हैं तो तीनों के लिए देना पड़ेगा। पहली दिक्कत, जितने एड्रेस होंगे उतनी स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। ठीक, सपोज करो हमने ये सब कर दिया, पहले बना लेते हैं, एक बार मैं बताता हूँ। एक एक्सेस लिस्ट हम बना लेते हैं।
एक्सेल है ही नहीं, इसमें कोई एक्सेल लिस्ट है ही नहीं, बन जाएगा। नहीं है इसका, इसी की तो बनाई। तो इसमें इस राउटर पे हैं आप? हाँ, जिसको टेलनेट हमने जिस पे इनेबल किया है, कहीं भी लगा लो, वहाँ भी लगा सकते हैं, सोर्स के पास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा लो। सर हमारे 100 पता है, 700 ही है हमारा। एक्सेल लिस्ट में 100 दिखा नहीं रहा था, स्टैंडर्ड का रेंज दिखा नहीं रहा था। समझा नहीं बात। जैसे 100 को हमने जो एक्सेल, अच्छा ये लगा, ठीक है। आप इसको अगर डिनाई करना चाह रहे हो, एक्सटेंडेड बना रहे हो, तो यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ पे आप 0 पे अप्लाई कर देंगे, और यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक कर लो, इस पर एक्सेस लिस्ट है कि नहीं है कोई नहीं है। ऑनेस्टी लगा तो दोनों जा सकते हैं। हाँ, वो तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सोर्स के पास लगाओ, वरना लगाओ तो अपने ही सकते हो, आपको रोकने से मतलब है। एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई, टीसीपी, सोर्स एड्रेस होस्ट 192.168.1.130, हमको जरूरत है नहीं। 131 था कि 2 था? 131 लिस्ट हो सकता है, 131। तो गलत दिए ना एक्सेल लिस्ट में, 131 दिए गए, तो क्या देना है? 131 है ये ना। हाँ, अच्छा ठीक है, बड़ा समझ में क्लास में मिला, थोड़ा क्लास में लगी, लगभग 20-25 मिनट बाद। ठीक है, सोर्स अगर 1.131 है, डेस्टिनेशन अगर आप राउटर का पहला एड्रेस 192.168.1.1, जी और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर अगर इक्वल टू 23 टेलनेट के लिए, तो डिनाई करो। दूसरी स्टेटमेंट, बाकी सब कुछ वही, एड्रेस हमने दे दिया 1.33 के लिए। तीसरी स्टेटमेंट सब कुछ वही, एड्रेस हमने दे दिया 1.65 के लिए। तीन एड्रेस थे, 3 डिनाई डाली, एक परमिट डाल देते हैं, एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP एनी, इसको इंटरफेस पे लगा लो, इंटरफेस पे 0/1 यहाँ पे IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस इसका नंबर 100, डायरेक्शन इन। ट्राई करो आप टेलनेट यहाँ से, अभी सबसे आ रहा था, अब ट्राई करो 1.1, पहले सीधे पासवर्ड मांग रहा था, नहीं आ रहा। 1.33 नहीं आ रहा, 1.65 नहीं आ रहा, राइट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अभी राउटर पे 3 इंटरफेस है, आपने तीनों के लिए लगा रखी है। राउटर के साथ में क्या है, उस पर इंटरफेस घट बढ़ सकते हैं, फ्यूचर में हो सकता है इस पर कोई नया इंटरफेस आ जाए, हो सकता है ना। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ गया, हम नया इंटरफेस पे लूप बैक बना ले रहे हैं, है ना। फिजिकल हो या लूप बैक हो, एक ही बात है ना। हम जो देखना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या इंटरफेस लूप बैक 0, इसका IP दे दी, IP एड्रेस 2.1, ठीक। और इसको रिप में हम एडवर्टाइज कर देते हैं, रिप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, राउटर रिप नेटवर्क 2.0, ठीक है। चेक कर लें दूसरे राउटर पे 2 का रूट आया कि नहीं। आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या हमने इस PC के लिए एक्सेस लिस्ट लगाई थी यहाँ,
इन तीनों को रोक रखा था। जी। अब यहाँ पे जैसे एक नया इंटरफेस आएगा आपको क्या करना पड़ेगा?